हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें 31 को हम लोग आज देखेंगे, 31, 32 और 33 को, डिक्लेरेटरी डिक्रीज 5th एंड 6th को। देखिए 31 क्या कह रहा है, व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर्ड, कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। बस ऊपर ऊपर से ये सब देख लीजिए, कुछ खास नहीं, इससे पूछते हैं क्वेश्चन बनते हैं। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरणी हो और जिसको यहाँ युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है, उसको शून्य या शून्यकरणीय न्याय निर्णित करने के लिए वाद ला सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा और उस न्यायालय को परिदत्त और रद्द किए जाने का आदेश दे सकेगा। सब +2 क्या कह रहा है, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो न्यायालय अपनी डिक्री की एक प्रतिलिपि ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखित का इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण हुआ है और ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्विष्ट लिखित की प्रति उसके रद्दकरण की तथ्य टिप्पणित कर लेगा। नाउ सी सेक्शन 32 क्या कह रहा है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्टियली कंसील्ड, कौन सी लिखित भागता रद्द की जा सकेंगी जहां की कोई लिखित विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो, वहां न्यायालय उचित मामले में उसे भागता रद्द कर सकेगा और अवशिष्ट को बना रहने दे सकेगा। नाउ सी सेक्शन 33 क्या कह रहा है, पावर्स टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोरेड और compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully registered as being void of voidable। क्या कह रहा है कि फायदा प्रत्यावर्तित करने या प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखित रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकरणीय होने के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जाए, तो किसी लिखित का रद्दकरण न्याय निर्णित करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो यथाशक्य प्रत्यावर्तित करे और उसे ऐसा प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। फिर कह रहा है सब +2 जहाँ की प्रतिवादी किसी वाद का सफलतापूर्वक इस आधार पर प्रतिरोध करेगा कि वह लिखत जिसे वाद में उसके विरुद्ध प्रवर्तित कराना इप्सित है शून्यकरणीय है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से लिखत के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो जो न्यायालय ऐसा फायदा उस पक्षकार को यावत साक्ष्य प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा। भी क्या कह रहा है कि वह करार जिस वाद में उसके विरुद्ध प्रवर्तित कराना इप्सित है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का 9 की सेक्शन 11 के अधीन संविदा करने में उसके समक्ष न होने के कारण शून्य है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से करार के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो न्यायालय ऐसे फायदा उस पक्षकार को यथाशक्य उस विस्तार तक प्रत्यावर्तित करने की उससे अपेक्षा कर सकेगा जहां तक कि उसे या उसकी संपदा का तद्वारा फायदा पहुंचा हो। तो इतनी बातें बता रहा है सेक्शन ये चैप्टर 5 का कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। नाउ सी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करेंगे। थैंक यू गाइज।